हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। मेरा नाम है अंजय। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि जिनमें स्टेटमेंट्स होंगे साथ में। अभी तक आपने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, अब उसमें आपके साथ कुछ स्टेटमेंट जुड़े हुए होंगे। तो स्टेटमेंट के बाद आपको इक्वेशन फाइंड करना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है आपका, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। सबसे पहले तो ये देखो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखते हैं हम लोग। चलो तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो एक के बाद एक आए, जस्ट आफ्टर वन। फर्स्ट देखो जैसे x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहे जाएंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन, ये समझ में आया आपको सबको। तो देखो इसमें ये पहले नंबर वाला है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है एंड सो ऑन। आगे चलेंगे तो देखो जो सेकंड नंबर पे आएगा वो इवन, फोर्थ पे आएगा वो इवन, सिक्स पे आएगा वो इवन, सिक्स नंबर पे जो आएगा। अब फर्स्ट नंबर पे जो आएगा वो ऑड, थर्ड नंबर पे जो आएगा वो ऑड, फिफ्थ नंबर पे भी आएगा वो ऑड। तो देखो 1, 3, 5 वाले नंबर पर आने वाले नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑड कहलाते हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं। और सेकंड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, सिक्स नंबर पर, एट्थ नंबर पर, ये नंबर जिस नंबर पर ये आएंगे वो सारे इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोगों को समझ में आया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि हमको ये लेना है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो सबसे पहले तुमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखना है जो इवन हो। तो आप लिखते हैं हम लोग, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बी। कौन कौन से लेना है, पहले ही से लेते हैं। ये एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 3। दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अंडरस्टैंड, ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसको इरेज कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है ना। ध्यान से पढ़ना है बच्चों। ये क्वेश्चन एक आता है, ये जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमने ले लिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये है दो, x प्लस 1 एंड x प्लस 3। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो आपको पता चल रहा है, अब इनके स्क्वायर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आपने निकाले हैं इनके स्क्वायर का सम, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ये इवन नंबर है, इनके स्क्वायर का सम ये हो गया। तो ये कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 340 है। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इसको ओपन करेंगे ये दोनों ब्रैकेट, तो करो इसका a प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी एंड a प्लस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। तो ये a स्क्वायर, ये सिंपल चीज है, सबको समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से, प्लस 2x, ये भी बच्चों x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये a प्लस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये है। और ये माइनस 340 कर लो, यहाँ पर ट्रांसपोज करके इधर ले आओ LHS में, तो ये इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया बच्चों, 2x और 6x दोनों प्लस के हैं, तो ये प्लस के 8x हो गया। और ये प्लस का 1 और प्लस का 9 प्लस का 10 हो गया। 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया बच्चों, ये प्लस का 10 माइनस 340 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 8x और 340 माइनस का है बच्चों, 10 प्लस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस 330 इज इक्वल टू 0।
क्लियर। अब डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे इस बारी टर्म को तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बच्चों बच गया। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये प्लस 4x यहाँ से रह गया, माइनस इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इस वाले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका। अब इसको आपको स्प्लिटिंग मिड टर्म से इसके फैक्टर करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट देखते नहीं है, कोई बात नहीं। लास्ट की जो 165 टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें 2 फैक्टर्स चाहिए है इसमें। तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो 11, तो 11 से करेंगे तो 1। तो ये देखो कितना 2 फैक्टर बनाना है कि जिनका सम या डिफरेंस 4 आ जाए। तो देखो 5 3 जा 15 है और एक है इसका 11, 2 इसके फैक्टर हो गए जिनका प्रोडक्ट तो 165 होगा। लेकिन अगर 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो 4 आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए है। तो अब इसको देखो कैसे करते हैं, फैक्टर आ गए, निकाल लिए आपने 15 और 11, ठीक है ना। 15 एंड 11 आर द फैक्टर्स। अब देखो क्या करना है, इसमें ये टर्म जो है वो एज इट इज लिखा जाता है, यहाँ जो साइन है वो एज इट इज लिखा जाता है। केवल इस 4 को चेंज कर सकते हैं हम लोग 15 माइनस 11, जो कि फैक्टर आए थे आपको अभी हाल जो मैंने करके बताए। अब माइनस 160, अच्छा ये x भी रह गया, तो यहाँ पे x भी लिखा जाएगा बच्चों, ये भूल गया था मैं, ये x और माइनस 165 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने बताया था अभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी कि सबसे पहले इस वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। वैसे तो डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं और यहाँ से भी खोल सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख सकते हैं, यहीं पे 4 टर्म बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, मिस्टेक कम हो इसलिए पहले इस वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 15x माइनस 11x, ये बात समझ में आ रही होगी, इसका इसमें करेंगे तो ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये, और माइनस 165 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बच्चों हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस वाले साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 हो गया, 15x प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस 11x और माइनस 165। देखो मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे स्प्लिट हो गई टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के 4 टर्म बन गई, 1 2 3 4। अब इन 4 टर्म्स में देखना है आपको कि 2 माइनस 2 प्लस है कि नहीं, अगर है देन यू आर इन राइट डायरेक्शन, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसमें कॉमन आएगा और इसमें कॉमन आएगा। तो देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है ओनली। यहाँ कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो x कॉमन है, तो जब भी x टर्म कॉमन आएगी इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, और प्लस इसमें जब डिवाइड करेंगे x का तो 15 बचेगा यहाँ से, ठीक है ना। एंड अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो बच्चों सबसे पहले तो माइनस तो कॉमन है ही। अब 11 यहाँ है और 165, 11 से ये डिविजिबल है 165, तो ये 11 भी यहाँ पर कॉमन है, ठीक है ना। अब देखो 11 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा माइनस 11 का, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो x बचेगा बच्चों, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि जब माइनस का इस माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस, और 11 का इसमें डिवाइड करो तो कितनी बार गया बच्चों, 15 टाइम्स इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 15 एंड x प्लस 15 आर कॉमन, देयरफॉर x प्लस 15 यहाँ से, यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ से क्या बच गया माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ये इसमें, तो ये माइनस वाला नहीं लेंगे, हम ले सकते हैं माइनस वाला भी, लेकिन माइनस वाला नहीं लेना है क्योंकि हमको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, ठीक है ना। तो x माइनस 11 ले लेते हैं, व्हेन x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11। देखो ये ऐसे आ जाता है, माइनस 11 उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो x 11 आ गया। अब आपके पास नंबर आपने क्या लिए थे, नंबर बच्चों ये लिए थे आपने, ये थे ना x प्लस 1 एंड x प्लस 3, देयरफॉर नंबर्स आर, जो आपने नंबर लिए वो क्या क्या है आपके पास, x प्लस 1 एंड x प्लस 3, यही तो है नंबर आपके पास। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज 11, यहाँ रखो 11, तो 11 प्लस 1 और ये 11 प्लस 3, देयरफॉर आंसर इज 11 और 1 12 एंड 11 प्लस 3 14, ये आपके आंसर है।
देखो इसको आप वेरीफाई करके भी देख लो। 12 का स्क्वायर करो बच्चे तो कितना आता है 144। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के स्क्वायर का सम ही तो है 340, तो इसका स्क्वायर करो 12 का स्क्वायर तो 144 आ जाता है, और 14 का स्क्वायर करो तो 196 आ जाता है। इनको ऐड करो बच्चों, कितना आता है देखो 340 आ गया ना, जो कि यही तो था। ठीक है, चलो इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये नंबर्स वाला है। 2 digit a number is such that the product of its digit is 8। 2 digit नंबर है, जैसे देखो सबसे पहले तो 2 digit नंबर समझो कि कैसे बनाए जाते हैं। जैसे 2 digit नंबर सपोज दैट एक लिखा है, कोई भी नंबर आपने ले लिया 62 ले लिया, तो 60 को यू कैन राइट दिस 60 + 2 बच्चों, और 60 को आप लिख सकते हैं 6 × 10 + 2। अगर इस 2 को x ले लें और इस 6 को y ले लें तो ये नंबर ऐसा हो जाएगा कुछ के नहीं, देखो 10 का मल्टीप्लाई हो गया ये, तो 10y + x। ये नंबर ऐसा बना के नहीं बना। 62 को ऐसा लिख सकते हैं, 60 को ऐसे +2, 6 को अगर y ले लें, 10 ये रखा मल्टीप्लाई इसका, और 2 को x ले लें तो 10y + x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब भी 2 डिजिट का आपको नंबर लेना हो तो आप कैसे लेंगे 10y + x या 10a + b या 10x + y, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई 10 का करके आपको ये नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ नंबर बी, लेट द नंबर बी 10x + y। जब भी 2 डिजिट का नंबर लेंगे आप तो इसी फॉर्म में लेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट कौन कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है मींस x × y = 8 है बच्चों। ये इक्वेशन 1 हो गया, देखो ये हो गया ना, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब आगे कह रहा है when 18 is subtracted from it। अब अगर सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, देखो सेकंड कंडीशन में क्या है कि 18 इस नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, वो कह रहा है इसमें करो भाई, तो ये हो गया 10x + y, इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कह रहा है जैसे ही 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे ही इस वाले जो नंबर है आपका, इसके डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। अभी 10x + y था, अब जैसे ही 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले नंबर से, इसी नंबर से, वैसे ही 18 सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसके डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे, 10y हो जाएगा और +x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कह रहा है। अब देखो क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करो टर्म्स की, तो इन सबको उठा करके यहां ले आओ और इस 18 को वहां ले जाओ। तो देखो ये है, यहाँ पे कितना है 10x, और ये x प्लस का इस तरफ लेके आएंगे LHS में, तो ये -x, ये प्लस का y है बच्चों, ये 10y यहां लेकर के आएंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा। इस 18 को वहां लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो 10x में से ये x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 9x, और 10y में से ये y, ये देखो अपोजिट साइन के नंबर है, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बड़े नंबर के सामने वाला साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू 18। अब देखो 9 से डिवाइड कर दो इसको बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, डिवाइड बाई 9। जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा x - y इज इक्वल टू 2। ये बात समझ में आ गई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस y को उस तरफ भेज दो, तो x इज इक्वल टू y + 2। एक इक्वेशन ये आ गया आपका, ये इक्वेशन है सेकंड और ये वाला है बच्चों आपका फर्स्ट। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें आपको नंबर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, तो यहां पर देखो सबसे बढ़िया मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन का रहेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y + 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख देंगे x की वैल्यू y + 2, ये यहां रख देंगे इस जगह पे, ठीक है ना। रखते देखो, रखो x की वैल्यू यहां पर रखो, तो ये हो जाएगा आपका y + 2 और ये y × y इज इक्वल टू 8, ये वाला 8 समझ में आया।
अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, और इस 8 को यहाँ उठा लो तो -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके स्प्लिटिंग मिड टर्म से फैक्टर करना है, कैसे करते हैं, देखो वाई स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, केवल 8 के फैक्टर कर लेंगे। 8 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमको इनको दो फैक्टर बनाना है जिनका सम या डिफरेंस कितना आ जाए, +2 आ जाए। तो देखो ये हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2 मिल गया हमें, और 4 2 जा 8 होता ही है, जो कि ये भी रखा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब इसके फैक्टर करते हैं। तो देखो स्प्लिटिंग मिड टर्म से इक्वेशन है आपका सिंस वाई स्क्वायर प्लस 2y और -8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर 4 और 2 हो गए हैं, जो कि भी हाल आपने किए हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है, आप भी प्लस लगा दो। इसके फैक्टर थे आपके 4 और 2, तो वो 2 बचाना है केवल आपको। इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 4 और 2 फैक्टर आए थे आपके, और इंटू ये y है माइनस ये 8 है इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, पहले इस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे इस वेरिएबल का अंदर ब्रैकेट में, बाद में इस वाले साइन का। देन वी है वाई स्क्वायर प्लस ये बच्चों हो जाएगा 4y - 2y, ठीक है ना, और -8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y, और ये माइनस प्लस -2y -8 इज इक्वल टू 0। देखो ये आपके 4 टर्म आ गई यहाँ पर। 4 टर्म में 2 प्लस और 2 माइनस है, इट मीन्स यू आर इन राइट डायरेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन लेते हैं इसमें से देखो बच्चों y कॉमन है, तो यहाँ से y + 4 बचा। मेरे ख्याल से ये कॉमन वाली टर्म मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। जो कॉमन लेते हैं उसका जितनी टर्म में से कॉमन लेते हैं सभी टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो y का इसमें करेंगे तो y आ जाएगा, y का इसमें डिवाइड करेंगे +4 बचेगा, ये रखा हुआ है। अब इसमें से देखो माइनस तो सीधा कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 इसका वो है क्या नाम, फैक्टर है 8 का, तो 2 भी कॉमन है। इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बच्चों y बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब देखो y + 4 पूरे में से कॉमन आया, यहाँ से क्या बच गया बच्चों y, और यहाँ से क्या बच गया आपका 2 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। व्हेन y - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। वैल्यू आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू निकालना है आपको, x ये रखा हुआ है इन सेकेंड। तो देखो सिंस x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, y + 2, ये रखी हुई है वैल्यू आपके पास। दो इक्वेशन निकाली थी ना, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, y की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, दोनों से x की वैल्यू निकलेगी। मुझे यहाँ रखना ठीक लग रहा है इसलिए रख देते हैं। y की वैल्यू रखो, 2 यहाँ रखो, यहाँ पे इस y की जगह 2 रखो, तो ये आपका आ जाएगा 2 + 2। तो x इज इक्वल टू बच्चों आ गया इज इक्वल टू 4। तो ये x की वैल्यू आ गई, समझ में आया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 उठा करके यहाँ रख दो तो आपका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ लग देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर नंबर इज क्या है आपका, बोलो, ये है आपका 10x + y है ना, 10x + y रखो यहाँ पर बच्चों। तो 10x की वैल्यू अभी हाल आपने निकाल ली 4, ठीक है, और प्लस y की वैल्यू ये निकाली आपने 2, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ये नंबर आपका आ गया 42। अब देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं कि जो मैंने लगाया वो सही है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज 8। तो 4 और 2 डिजिट है, 4 2 का मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो आ जाता है ना, 4 × 2 = 8। एक आपका एक इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो गया पहला वाला। अब सेकंड वाला इक्वेशन करो, कह रहा है इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो 42 में से अगर बच्चों 18 सब्ट्रैक्ट करो तो 24 आ जाता है, आ जाता ना। अब 42 में डिजिट देखो और 24 में डिजिट देखो, इंटरचेंज हो गए ना, वेरीफाइड। इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो ये एक क्वेश्चन इस तरह के नंबर्स पर बेस्ड आ सकता है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45। एक पिता पुत्र है, फादर एंड सन है, उन दोनों की एज का जो सम है वो कितना है, 45 है। 5 years एगो, जब भी 5 years एगो की बात की जाएगी तो 5 साल पहले जाना पड़ेगा, और पहले जाने के लिए दोनों की एजेस में से जितना दिया हुआ है एज उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे 5 years एगो है तो 5 years दोनों की एजेस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर आफ्टर 10 years होता तो दोनों की एजेस में से 10 years, दोनों की एजेस में
10 ईयर्स ऐड करना पड़ता। सपोज दैट, पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं इसमें। सपोज दैट ये मैं हूं और ये मेरा सन है, ठीक है। हम दोनों की एज जो है इस समय सपोज दैट 70 है, एक्चुअल भी है, ज्यादा है इससे। चलो, मेरी और मेरे पुत्र की आयु कितनी है इस समय? 70 ईयर्स है। अब देखो, मेरी आयु इस समय 50 मान लेता हूं और सन की आयु मेरी 20 है, तो दोनों 70 हो गया। अब देखो, अगर मैं कहूं कि आफ्टर 10 ईयर्स मेरी एज कितनी हो जाएगी? तो 10 इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। 10 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों? 30। तो कहा जाएगा जब भी 10 ईयर्स आफ्टर, ठीक है ना, जितने साल बाद कहा जाएगा वो दोनों की एजेस में जुड़ेगा। तो 10 साल बाद दोनों की एजेस कितनी हो जाएगी? 90, ठीक है ना। इसमें इससे मतलब नहीं है, यहां ऐड होगी दोनों में। अगर कहा जाए बच्चों के 5 ईयर्स बिफोर, ठीक है ना, या 5 ईयर्स एगो या 10 ईयर्स एगो, अगर मान के चलते हैं 10 ईयर्स एगो, तो क्या करेंगे हम? इसी 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 ईयर्स एगो मेरी 40 थी और इसी में से 10 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 10। तो दोनों की एज अगर ये जोड़ा जाएगा तो ये 50। 10 ईयर्स एगो दोनों की एज 40 एंड 10 होगी। 10 ईयर्स आफ्टर दोनों की एज 60 एंड 30 होगी। तो ऐसा ही कुछ रेफरेंस यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपके ऊपर सेट किया अपने ऊपर। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो, सिंपल है, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45। लेट, अब मुझे ये पता नहीं है कि किसकी एज कितनी है, तो किसी की एज तो आपको मानना ही पड़ेगी। लेट सन प्रेजेंट एज बी एक्स। कितनी ले लिया आपने? सन की एज कितनी ले लिया आपने? एक्स। अब देखो, सन का और फादर का सम कितना है? 45 है। therefore father's present age कितनी हो जाएगी बच्चों? 45 माइनस एक्स। ये पापा हो गए, ये बेटा हो गया, ठीक है ना। पापा और बेटा दोनों निकल आए आपके पास। अब आगे चलते हैं। अब देखो, कह रहा है 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो सन कितना हो जाएगा बोलो? इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x माइनस 5। एंड फादर कितने हो जाएंगे? 5 ईयर्स एगो। फादर कितने साल के हो गए बच्चों? फादर्स एज इज इक्वल टू, फादर की एज ये है 45 माइनस एक्स। इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 माइनस एक्स। बच्चों, ये 5 साल पहले पिता है और 5 साल पहले ये बच्चा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर्स एगो, ये आ गए दोनों 5 ईयर्स एगो, बेटा और पापा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना था? 124। देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेन काम यहां है ये इक्वेशन तक बनाने में। इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो सब कुछ है। यहीं तक आप कई बार कोशिश करो, कई बार प्रैक्टिस करो यहां तक बनाने की। इस स्टेटमेंट को इक्वेशन तक फॉर्म करने की कई बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगी, बहुत आसान है, ठीक है ना। और ये एग्जांपल अपने ऊपर सेट किया करो तो जल्दी आएगा, जैसे मैंने किया था अभी। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x का। बच्चों, पहले इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करना आता है आपको। इस वेरिएबल का, इस वाली टर्म का इस पूरे मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो x का 40 में करेंगे तो ये 40x हो जाएगा बच्चों। x का माइनस x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस 5 का इस पूरे में करेंगे तो माइनस 5 का प्लस 40 में करेंगे तो माइनस 200, माइनस माइनस प्लस 5 का x में करेंगे तो 5x। इस 24 को यहाँ ले आओ, माइनस 124 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 40x है और ये 5x है,
तो प्लस के 45x हो गए बच्चों, ये माइनस का 200 और ये माइनस का 124 ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे -324 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर ले, पहले इसको माइनस को प्लस बना लेंगे, इस माइनस को हटाएंगे यहाँ से, तो माइनस से डिवाइड कर देंगे, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस की ये माइनस की टर्म हो जाएगी, क्योंकि माइनस से प्लस हम डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 324। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। अब इस 324 के आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, तो कैसे करते हैं, तो बस वही तरीका, 324 के आपको ऐसे फैक्टर करना है और उनको 2 टर्म्स में केवल चेंज करना है जिनका सम या डिफरेंस 45 हो जाए। तो देखो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये कंप्लीट 162 टाइम्स है ना, 2 से फिर डिवाइड करो तो 81 टाइम्स, 3 से कट करो 27, 3 से कट करो 9, 3 से कट करो 3, 3 से कट करो 1, ठीक है ना। अब ये आपके पास फैक्टर आ गए, देखो 2, 2, 3, 3, 3 एंड 3। इनके आपको केवल 2 फैक्टर्स कंप्लीट करना है जिनका सम कितना आ जाए 45 या डिफरेंस आ जाए। तो देखो करते हैं हम लोग इसमें, करो जरा, पहुंचो यहां तक, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 2 18 और 3 3 9 2 18, 18 36 होता नहीं आया, तो देखो 3 3 9 और ये कर लो कितना 4, तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो एक, तो 3 3 9 4 36 और 3 3 9, 36 और 9 हो जाता है 45। ये करके हम लोग देख लेते हैं रफ में, ये आपको समझ में आ गया होगा। 36 एंड 9 आर द फैक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे हमको इसमें रखना है, देखो 36 और 9 थे, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस वाले साइन को कुछ भी नहीं करना है बच्चों, केवल इस 45 को आपको लिखना है 36 प्लस 9, और ये x है तो यहां लिखना है प्लस 324 यहां है तो ये लिखना है इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पे इस तरह की कंडीशन आए तो पहले इस वाले का अंदर मल्टीप्लाई करना है, जो वेरिएबल लिखा हुआ है इस साइन का बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एज इट इज ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों यहां कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 36x हो गया और प्लस 9x हो गया ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इस माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से कॉमन आएगा बच्चों x, तो ये हो गया x माइनस 36 और माइनस यहां से यहां तक क्या कॉमन है, माइनस 9 कॉमन लेंगे। आप लोग कॉमन लेना सीखो, विदाउट कॉमन लेना अगर नहीं सीख पा रहे हो आप लोग तो कठिन काम है आपके लिए, टफ है थोड़ा सा, है ना, मुश्किल है काम। तो देखो मैंने बताया था अभी लास्ट उस पे टॉपिक पे कि अगर कॉमन आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप ये ब्रैकेट यही लिख दो, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, पहले ब्रैकेट लिख दो x माइनस 36, ठीक है ना। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो इस वाली टर्म में, थर्ड टर्म में, तो कितना बचेगा -9 बचेगा, ये -9 कॉमन आ गया ऑटोमेटिकली, ये बाद में लिख लेना। अब ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 36 एंड x माइनस 36 कॉमन इन बोथ, तो यहां से क्या बच गया, x बच गया बच्चों, और यहां से बच गया आपका 9 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन आपने x क्या माना था, देखो यहां पर बेटे की एज मानी थी ना, तो इसमें से छोटा कौन सा है, ये छोटा है। अगर x इक्वल टू 36 ले लेंगे तो बेटा बड़ा हो जाएगा और पिता छोटा हो जाएगा, इज इट पॉसिबल, नो। तो आप क्या लेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो व्हेन x माइनस 9 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। तो ये बेटे की एज आ गई, देयरफॉर फादर्स एज, फादर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बच्चों, देखो क्या है फादर की प्रेजेंट एज, 45 माइनस x है, तो यहां पे लिख लेंगे आप 45 माइनस 9, x की जगह 9, तो ये 36 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये पिता आ गए, ये बेटा आ गया, ये 9 ईयर्स है और ये 36 ईयर्स है, ये पिता है ये बेटा है। अगर हम लोग 36 बेटे की मान लेंगे तो 36 अगर हम बेटे की ले लेते हैं तो पिता 9 ईयर्स के रह जाएंगे, 45 में से 36 करेंगे तो नॉट पॉसिबल, इसीलिए बेटा 9 और पिता 36 ईयर का। समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन। इस तरह के एज पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको सीखना है। और क्वेश्चन तो बेटा बहुत है इसमें, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं अभी बताता रहूंगा, इसके बाद एक स्पेशल सीरीज और बनाऊंगा मैं
एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी वो सारी चीजें। तो ये आप लोग कोशिश करो और प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, जितना अधिक मेहनत करोगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। और बस लास्ट की बात, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।